बिल्कुल सही रहें। और दूसरा, आपने R&D के बारे में काफी जिक्र किया था। ये हर एक इंडस्ट्री तो अपने आप जरूर करेगी, पर इसके अलावा जो मूल्य रिसर्च है वो अगर थोड़ा गवर्नमेंट भी करे इंडस्ट्री के साथ मिलके, तो इससे R&D में काफी बढ़ा। इंडस्ट्री के साथ कम से कम 50 MSME जुड़े हुए हैं, तो जैसे ये इंडस्ट्री बढ़ेगी, MSME जरूर प्रॉस्पर करेगी और इसमें हमारा पूरा समर्थ रहेगा। तो पहली बात तो आर्थिक नीतियाँ आपका कहना सही है, मेरे हाथ में ये विषय नहीं है, पर आपकी भावना का विचार करते हुए मैं जरूर उचित जगह पर ये बताऊंगा। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप में से कुछ लोग और बाहर से अगर कंपोनेंट लाते होंगे तो उनके ऊपर ड्यूटी बढ़ाने का काम के पीछे मैं लगा हूँ। तो जो लोग बाहर से मटेरियल ला रहे होंगे उनकी ड्यूटी बढ़ाकर आप आगे चिल्लाने वाले हो, इसलिए पहले आपको बता देता हूं कि आप इंडिया में मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया करके अपने वेंडर्स को डेवलप करके यहाँ से कंपोनेंट खरीदी करिए। ये 100% हम लोग बाहर से जो लाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भविष्य का समय अच्छा नहीं होगा। हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ करके आपको ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो आप पहले से ही आप कंपोनेंट से आप बनाइए। दूसरी रिसर्च की बात है कि मैं आपको कहता हूँ आप आपके लोग मिलकर आप एक एक IIT के साथ मिलकर आप क्यों नहीं टेक्नोलॉजी सेंटर्स वगैरह डालते हैं। अभी आप में से कोई लोग, मैं एक योजना पे काम कर रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग एंड स्किल सेंटर के लिए, इनोवेशंस के लिए हम लोग, अगर आप आगे आएंगे और समझो आपने 25-30 करोड़ की कोई स्कीम होगी तो आप बिल्डिंग और लैंड आपकी होगी, सेंटर में मशीनरी हम देंगे, इक्विपमेंट, ट्रेनिंग आप करिए, उनको लोगों को जॉब दीजिए, आपको स्किल्ड मैन पावर मिलेगी और वहाँ रिसर्च भी करिए। फिर ये टेक्नोलॉजी सेंटर्स आप IIT के साथ, इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ मिलकर डालिए। तो मुझे लगता है ये सरकार में वगैरह रिसर्च होना बहुत कठिन होता है। आप इसके लिए आपके प्रॉफिट से कोई ज़्यादा पैसा नहीं है, आप 10-20-25 करोड़ डालिए, बाकी सरकार में कुछ 10-15-20 करोड़ देंगी और आप ये रिसर्च के काम को हर जगह देखिए। हमारे हिंदुस्तान की इंडस्ट्री को अगर वर्ल्ड में आगे ले जाना है तो वर्ल्ड में जो लोग हैं वो अपने प्रॉफिट का कितने % रिसर्च पर खर्चा करते हैं और इंडियन इंडस्ट्री कितना करती है, जरा देखिए। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ आप डालिए, ये भविष्य में आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। IIT और इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ आप भी जॉइंट वेंचर करिए, हम डिपार्टमेंट की तरफ से गवर्नमेंट से भी अब कर रहे हैं। और कंपोनेंट्स के लिए मेरा आपसे सुझाव है कि वो भी आज इंजीनियरिंग IIT वगैरह सबके सहयोग से कंपोनेंट डेवलप करने के बारे में, उसके मटेरियल डेवलप करने के बारे में आप यहाँ अभी से काम शुरू करिए। शुरुआत में प्रीलिमिनरी लेवल पर प्रॉब्लम्स तो आएंगे, पर एक बार ये टीथिंग ट्रबल जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी तो प्रॉब्लम नहीं आएंगे, उल्टा आप एक्सपोर्ट करने वाले बनेंगे और हमारे मटेरियल बाहर जाएंगे। और इसलिए अभी बीच में मैं एक स्टडी कर रहा था कि चाइना में टोटल वर्ल्ड का 30% मैन्युफैक्चरिंग चाइना में है और उसमें जो मेन है वो 10 इंडस्ट्री ऐसी है, 10 है जहाँ वो मैक्सिमम काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम करेंगे तो हमारे लिए, इंडस्ट्री के लिए अभी जो एक्सपोर्ट आपका है ये आज जो है इससे अगर 2 गुना 3 गुना बढ़ता है तो नेचुरली वो आपके प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। तो इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च, ट्रेनिंग, स्किल एंड टेक्नोलॉजी, ये मुझे लगता है ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और ये आगे आपकी एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही समझ लीजिए। इससे आपके प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी बढ़ेगी, एक्सपोर्ट मार्केट बढ़ेगा, निश्चित रूप से उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी, तो उसका फ़ायदा होगा। सरकार वगैरह में होता नहीं क्योंकि सरकार में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। हम कोशिश ज़रूर करेंगे, मैं टालता नहीं हूँ, पर आप IIT और इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ मिलकर अगर आप आपके खुद के टेक्नोलॉजी सेंटर्स करेंगे, और कुछ जगह के लिए हम लोग भी ऐसी स्कीम बना रहे हैं MSME में कि ऐसे सेंटर्स को हम भी कुछ मदद करेंगे, तो मुझे लगता है इससे काफ़ी बड़े प्रमाण पर हम लोग ये विषय आगे ले जा सकेंगे। बहुत धन्यवाद जी।